Shut up and sit down. 32.5 द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब देखिए जो विश्व बैंक है, द वर्ल्ड बैंक, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Some of the programs of the various UN agencies discussed in the previous section entail substantial financial contribution to the purpose of development. अब देखिए जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो आगे कुछ प्रोग्राम्स के बारे में पढ़े जो कि संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसियां हैं वो करती हैं ताकि पूरे विश्व का विकास हो, जो देश हैं उन सब का विकास हो। For example, an annual budget of approximately $670 million for UNDP is devoted exclusively to aiding the development process. अब ये आर्थिक रूप में भी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए जो वार्षिक बजट, एनुअल बजट जो बना UNDP का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, वो $607 मिलियन हुआ, ठीक है, ताकि जो विकास कार्य है वो सही से हो पाए। कैपिटल इज द प्राइमरी कंपोनेंट फॉर डेवलपमेंट। अब देखिए विकास चाहिए तो उसके लिए पूंजी चाहिए, ठीक है, कैपिटल चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD और वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र का जो बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक जो वित्त एजेंसी है, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एजेंसीज, वो क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, जिसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। These are also called the Bretton Woods Institution as these agencies came into being in December 1945 at the Bretton Woods Conference held in New Hampshire, USA। अब ये जो है इनको ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि ये जो एजेंसियां हैं ये कब बनी? दिसंबर 1945 में। कहाँ पर? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, जो कि न्यू हैम्पशायर USA अमेरिका में हुआ था। IMF provides temporary funds to aid governments in correcting balance of payment deficits। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ये क्या करता है? ये आपको टेम्पररी फंड देता है, कुछ समय के लिए पैसा देता है ताकि जो सरकार है वो अपना BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो उसका कमी है उसको ठीक कर सके। कहने का मतलब अब BOP क्या है? देखिए कितना पैसा आपके पास आ रहा है और कितना पैसा आपको चुकाना है। जब आपको ज़्यादा पैसा चुकाना है तो आप डेफिसिट में हैं, ठीक है, तो इस डेफिसिट में आपको हेल्प करता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज द लार्जेस्ट मल्टीलैटरल सोर्स ऑफ फंड्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब देखिए जो वर्ल्ड बैंक समुदाय है वो क्या है? सबसे बड़ा स्रोत है पैसे के लिए, ठीक है, फंड के लिए, ताकि जो विकास संबंधी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसमें वर्ल्ड बैंक पैसा लगाता है। About $300 billion worth of aid has been given so far for development projects। लगभग $300 बिलियन दिया गया है ताकि जो विकास करने के लिए जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसको अच्छे से किया जा सके। However, the World Bank and the IMF are under several criticism। हालांकि जो वर्ल्ड बैंक है और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF है वो बहुत आलोचनाएं होती हैं इनके खिलाफ। दे आर डोमिनेटेड बाय रिच कंट्रीज। अब देखिए जो अमीर देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो इन पर शासन करते हैं, राज्य करते हैं। दे आर नॉट ऑल्सो अकाउंटेबल टू द यूनाइटेड नेशंस। अब ये जो काम कर रहे हैं उसके लिए ये संयुक्त राष्ट्र को अपना हिसाब किताब नहीं देते हैं, ठीक है। अब देखिए अकाउंटेबल होना बहुत ज़रूरी होता है लेकिन ये उत्तरदायी नहीं है, ये स्पष्टीकरण नहीं देते हैं। देयर कॉम्पोजिशन इज नॉट डेमोक्रेटिक। अब देखिए लोकतांत्रिक तरीके से इनकी संरचना, इनको बनाया नहीं जाता है। वोटिंग इन दीज इंस्टीट्यूशन इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन वोट एज इन द जनरल असेंबली।
अब ये जो इंस्टीट्यूशंस है इसमें जो चुनाव होता है तो जब वोट दिया जाता है तो वो एक देश एक वोट के सिद्धांत पे नहीं है जैसा कि जनरल असेंबली में है. There is weighted voting, that is a member country's number of votes are as per the amount of financial contribution or shares in these bodies. अब ये कैसे होता है? वेटेज के ऊपर. कहने का मतलब जो सदस्य देश यूनाइटेड नेशन में है वो जितना पैसा लगाया है या उसका जितना शेयर है उस हिसाब से वो उसको अधिकार मिलता है वोटिंग करने का. तो जिसका ज़्यादा शेयर्स, जो ज़्यादा पैसा लगाया है उसके पास ज़्यादा वोटिंग राइट्स रहता है. वर्ल्ड बैंक्स लोन्स फॉल्स इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. अब वर्ल्ड बैंक से जो लोन मिलता है वो दो श्रेणी के होते हैं. इन्वेस्टमेंट लोन्स आर लॉन्ग टर्म लोन्स एम टू क्रिएट द फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब देखिए, निवेश करने के लिए जो लॉन्ग टर्म लोन, दीर्घ आयु, जो लंबे समय के लिए ऋण दिया जाता है, उधार दिया जाता है, वो क्यों होता है? ताकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बने, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जिससे गरीबी कम हो और स्थिर विकास होता रहे. वर्ल्ड बैंक लोन हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू कंस्ट्रक्ट बेसिक एजुकेशन स्कूल्स. आप देखिए, जो बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, उसके लिए जो स्कूल्स हैं वो बनाए गए हैं वर्ल्ड बैंक से लोन लेके. Other projects include poverty reduction, rural development, water and sanitation, natural resource management and health. अब जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं उसमें क्या है? गरीबी कम करना, फिर जो ग्रामीण क्षेत्र है, गांव है, वहाँ पर विकास करना, फिर पानी को ठीक करना, सैनिटेशन, वाटर एंड सैनिटेशन की समस्या को ठीक करना, फिर जो प्राकृतिक संसाधन है उनको सही तरीक़ा से प्रबंधन करना, स्वास्थ्य लोगों का ठीक करना. Investment loans have accounted for 75 to 80% of all World Bank lending. वर्ल्ड बैंक जो कुल पैसा उधार देता है उसमें लगभग 75 से 80% पैसा वो निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट लोन के रूप में देता है. Adjustment loans have become an important component of World Bank lending and are short-term loans to promote the market structure as well as political institutional reform. अब देखिए, कुछ लोन एडजस्टमेंट लोन भी होता है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है वर्ल्ड बैंक का, जो वो उधारी देता है. ये कम समय के लिए दिया जाता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, ताकि बाजार को ठीक किया जा सके, साथ ही साथ जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनको ठीक किया जा सके, उनमें बदलाव लाया जा सके. During the last 20 years, adjustment loans have accounted between 20 to 25% of all World Bank lending. अगर हम लोग पिछले 20 साल की बात करें तो जो एडजस्टमेंट लोन है वो लगभग 20 से 25% है. वर्ल्ड बैंक जो पूरा लोन देता है उसमें लगभग 20 से 25% वो एडजस्टमेंट लोन दिया है. अदर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट include regional banks such as the Inter-American Development Bank and the Asian Development Bank have been major sources of development financing for hundreds of projects within their respective regions. और भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा फंड मिलता है, पैसा मिलता है ताकि विकास किया जा सके, उनमें क्षेत्रीय बैंक भी आते हैं जैसे कि इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक. ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं जहां से विकास के लिए पैसा मिलता है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए यहां से फंडिंग होती है अपने अपने क्षेत्र में. जिसका जो क्षेत्र है वो अपने क्षेत्र में काम करता है. अब देखिए, जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़े हैं वो अभी तक क्या क्या सीखे, व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा. द यूनाइटेड नेशंस हैज कम अप with major initiative not only for the maintenance of international peace and security but also for the economic and social development of the developing countries. अब देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र है वो बहुत सारे काम किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे और सुरक्षा बनी रहे, बल्कि वो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी बहुत काम किया है डेवलपिंग कंट्रीज में. द जनरल असेंबली, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, the UN Secretariat coordinates the various activities and programs for the promotion of economic and social development. अब देखिए, जो जनरल असेंबली है, जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो UN सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेट्स हैं,
ये बहुत सारी गतिविधियां किए, बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए जिससे आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिले। द यूनाइटेड नेशंस इज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मल्टीलैटरल एड फॉर टैकलिंग डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स। जो संयुक्त राष्ट्र है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है ताकि जो विकास संबंधी समस्याएं हैं उनको ठीक किया जा सके। वेरियस यूएन डेवलपमेंट एजेंसीज सच एज यूएनडीपी, यूनिसेफ, WHO, द वर्ल्ड बैंक रेज एंड कंट्रीब्यूट फंड्स एंड असिस्ट फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। अब बहुत सारे जो संयुक्त राष्ट्र के विकास एजेंसीज हैं, विकास करने के लिए जो काम करते हैं, जैसे यूएनडीपी, यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक, ये पैसा इकट्ठा करते हैं, योगदान देते हैं ताकि पूरे विश्व में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको ज़रूरत है उनको फंड मिल सके, पैसा मिल सके और अब वो अपने परिस्थिति को ठीक कर सके, वहाँ पे रहने वाले लोगों को अच्छी शिक्षा दे सकें, उनको उनकी गरीबी दूर कर सकें, वहाँ का जीने का माहौल अच्छा हो, महिलाओं की परिस्थिति अच्छी हो, ओवरऑल सबका विकास हो। तो देखिए, अगर अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, अभी भी आपके मन में अगर कोई डाउट है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नोट्स चाहिए या कोई भी मन में सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे चैनल में आपको लगभग 20 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स मिलेंगे, 20+। अभी तक हमारे चैनल में 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ आपको मिल चुके हैं। ठीक है, हमारा टारगेट है कि इसको कम से कम 25,000 प्लस हमको वीडियोज़ बनाना है। इसके लिए बहुत हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं। तो आपको जो भी सवाल है नीचे कमेंट कीजिए। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ट्यूशन सेंटर्स में सबके संग शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, क्या है, सब बताइए। आपको वीडियोस के लिंक दिए जाएंगे। ऊपर मेरा नंबर है 9051378712। आप इसमें मुझे व्हाट्सएप के द्वारा, हाई के द्वारा या टेलीग्राम के द्वारा मैसेज करिए और अपना सब्जेक्ट्स का नाम बताइए ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। और अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं और भी मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो बनाने हैं, तो आप मुझे डोनेशन दे सकते हैं। डोनेशन देने के लिए या तो पेटीएम, या तो गूगल पे, या तो फ़ोन पे, या तो अकाउंट ट्रांसफ़र के माध्यम से आप मेरी सहायता कर सकते हैं। क्योंकि नए टेक्नोलॉजी को लाना है। ये जो अभी मैं सिर्फ पेपर में पढ़ा रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि कुछ फंड अरेंज हो और हम लोग सामने से लाइव क्लासेस कराएँ, फेस टू फेस क्लासेस कराएँ। तो आप सभी जितना हो सके योगदान कीजिएगा, पढ़ते रहिए, जितना हो सके लोगों के संग वीडियो शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।